अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करते हैं मुंतहास रिएक्शन में। आज की वीडियो काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं जो है डॉक्टर के पास गई हुई थी। आज घर के भी कुछ ज़्यादा काम थे, तो बस दुआ करिएगा आप लोग कि जो मेरा साथ प्रॉब्लम चल रही है अल्लाह पाक उसको खैरियत के साथ सॉल्व करा दे। कुछ दांतों के मामला चल रहे हैं, तो वही डेंटिस्ट के पास मैं गई हुई थी, तो आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी जो बाकी की वीडियोस हैं जो नए लोग हैं वो भी देख सकते हैं जाके। बात करते हैं आज अपने टाइटल के हवाले से। ज़्यादा लंबी मैं आज वीडियो नहीं करूँगी, थोड़ी सी बात करूँगी। सबसे पहले बात करेंगे जो मेरा मेन टाइटल है कि मैं इनकी जो बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं शायद इनके बारे में गलत सोच रही थी, गलत इस हिसाब से सोच रही थी कि ये मेरी सोच से भी बहुत आगे हैं। आज मैंने व्लॉग देखा सिस्टरलॉजी का, तो आपसे मैंने 2 दिन पहले एक सिस्टरलॉजी की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि सिस्टरलॉजी के हस्बैंड जो अरीब हैं, इकरा के जो हस्बैंड होने वाले अरीब, तो मुझे लगता है इनके कोई घर वाले नहीं है, कोई नहीं है। और आज मुझे पक्का स्टैम्प वाला यकीन हो गया कि मेरे ख़्याल में वाकई अरीब का कोई आस पास रिश्तेदार कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी लोग इस पे मजाक बना रहे हैं कि लगता है इकरा ने जाना नहीं है बल्कि अरीब ने रुखसत होके आना है। 3 दिन पहले वाले व्लॉग में इनकी अम्मी जो थी इकरा की, वो बोल रही थी इकरा को कि भाई अब तो तुम बैठ जाओ माइयों, तुम्हारी शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं, मीन्स दैट 2 महीने भी नहीं है। और जब कहते हैं लड़की की तारीख पक्की हो जाती है तो फिर लड़का उस घर में नहीं आता, और अगर आ जाए तो लड़की का लड़के से पर्दा होता है। लेकिन पता नहीं मैं कौन से, शायद अपने सन की बात कर रही हूँ जब मेरी शादी हुई थी, या मुझ जैसी लड़कियाँ, मुझ जैसे हमारे जैसे ख़ानदान अभी भी हमारे माशरे में मौजूद है, हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे गंद फैला रहे हैं, गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, और उसको बड़ा खुशी से लोग देखते हैं, क्लैप किए जाते हैं भाई। और जब हम ऐसी कोई बात करते हैं ना, तो मुझे ना काफ़ी दफ़ा ना ऐसे थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप ना जेलस हो रही हैं, आप भी क्या कर रही हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ झूठ तो बोल नहीं रही। आप जाके मेरे कमेंट्स देख सकते हैं, जितने लोग भी मुझे कमेंट्स करते हैं ज़्यादातर यही बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मारिया बिलाल, अक्सा अली, या मैं जिसकी भी बात करती हूँ तो सब यही मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई ना वल्गैरिटी आप देख सकते हैं, ना कोई मैं बेहयाई फैला रही हूँ, ना मैं कोई गलत चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ। मैं कहूँ ना कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है भाई, लड़के से तो काम है, लड़के वालों के घर से थोड़ी कोई काम है भाई। लड़का ब्याह कर ले और रुखसत करा के। वैसे भी कहते हैं कि सिस्टरलॉजी लोगों की जो है बारात जानी नहीं है बल्कि आनी है, नहीं आनी नहीं बल्कि जानी वाली हिसाब वाली क्या होगी कि मतलब लड़का जो है वो रुखसत होके आएगा इन सारी बहनों का। तो रुखसती से पहले ही माशाल्लाह जी बड़ी इनके अंदर वो चल रही है कि लड़के को कहते हैं ना पर लगे हुए हैं, फुर 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 उड़ उड़ के अरीब जी इकरा के घर पहुंच जाते हैं, और इकरा जो है तैयार होकर बैठी होती है अरीब के साथ फ्रंट सीट पे बैठ के जाने के लिए। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अरीब को अपनी शेरवानी पसंद करने जाना था, लेकिन जी इकरा के होते हुए अकेले कैसे जा सकते हैं अरीब, ऐसा हो सकता है सिस्टरलॉजी, और वो पीछे रह जाएं। और फिर आखिर में इकरा बोलती हैं कि आप अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो भी आपकी है ना शेरवानी का काम है, वो सारा आप मुझे दे दें, आप मुझ पे छोड़ दें। तो उनकी अम्मा बड़े उससे बोलती हैं हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी अगर जैसे कुछ ख़राब होता है तो तुम्हारा भी काम हम ख़राब करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ प्रमोट ना करें, बल्कि ऐसे लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि यहाँ से हमारी जनरेशन के लिए बुराई बढ़ रही है। कल को हमारी बेटियाँ भी यही बोलेंगी कि आपने वो नहीं देखा, वो व्लॉग नहीं देखा, आपने सिस्टरलॉजी को नहीं देखा, आपने वो फ़लाँ यूट्यूबर को नहीं देखा, उनकी भी तो शादी होने वाली थी, वो भी तो लहंगे ख़रारे ख़ुद लेने जा रही थी और पहन के वहाँ पे चेक भी कर रही थी, और दूल्हा भी साथ जा रहा था, और दूल्हा भी जो है कोई पर्दा नहीं होता, कोई माइयों नहीं होती, कोई लड़की नहीं बैठती। तो मेरी एक रिएक्शन वाली सिस्टर हैं, तो उन्होंने भी ये वाली बात बोली कि लड़कियों पे रूप तब आता है जब वो टिक के घर में बैठती हैं, पर्दा करती हैं। लड़के से कहते हैं पर्दा करना चाहिए, जिससे आपकी शादी होने वाली हो ना, तो कहते हैं पर्दा। पुराने जो बड़े बूढ़े होते थे ना,
तो वो जो चीज़ें समझाते थे ना वो हमारे हक़ में बेहतर थी, और अब हमें आके वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि बिल्कुल सही करते थे। लेकिन हमारे कुछ मॉडर्न यूट्यूबर्स ने सारी चीज़ों पे मट्टी फेर दी है, पानी डाल दिया है कि नहीं भाई ये तो जो पुरानी रीत थी, जो भी चीज़ें थी वो गलत थी। तो बस इन लोगों की ये चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कस करती रहूँगी। आप लोग भी सुनना चाहते हैं और मैं भी आप लोगों से बात करके अपने दिल को हल्का कर लेती हूँ, वरना मेरा कोई मकसद नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखें, हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे बड़े जो ड्रामाबाज दो कपल हैं, आपने थंबनेल पे मेरे देख लिया होगा, मारिया बिलाल और अक्सा अली के बारे में। सबसे बुरी चीज़ तो मुझे इन दोनों के व्लॉग में लगती है कि आलू टमाटर प्याज लेने भी जाना है ना, तो दोनों बीवियां फ्रंट सीट पर चढ़ के बैठ जाती हैं व्लॉग बनाने के लिए। यानी इनके व्लॉग्स में आप देख सकते हैं सिवाय घर से बाहर जाने के, प्याज टमाटर लेने, समोसे खाने, नान टिक्की खाने, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब ये नया ड्रामा आप लोगों के सामने जो काफ़ी दिनों से आ रहा है और लोग बार बार उनसे बोल रहे हैं कब आएगी उनकी बिलाल की पहली बीवी, कब आएगी बिलाल की बीवी। आज मैं एक कमेंट पढ़ रही थी बिलाल के व्लॉग में, अक्सा के मारिया और बिलाल के उसमें पढ़ रही थी मैं कमेंट, वो साहब थी या साहिबा वो सवाल कर रही थी कि पहली बीवी क्या आपकी लव मैरिज नहीं थी और पहली शादी, और उनको आपने क्यों छोड़ा? क्या मारिया की वजह से आपने उनको छोड़ा? क्या आपको मारिया से लव हो गया था? तो मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील होता है कि इनकी जो पहली वाली शादी हुई थी ना, वो मे भी शायद इनकी लव मैरिज नहीं थी और बाद में इन्होंने लव मैरिज की है मारिया से। अब मारिया जो है, लोग सिंपैथी देते हैं मारिया को, मैं कहती हूँ आने वाली को पहले से आप लोग सिंपैथी दें कि मारिया जैसी चालाक औरत कैसे करेगी उसके साथ गुजारा और किस तरह के वो ड्रामे क्रिएट करेगी। अभी तो आप देखते जाएं, मारिया बिलाल के सामने बन रही है बड़ी मोमिन। आप उसको देखा करें, जब वो बात कर रहे होते ना, लोग बस सिंपैथी वाले मारिया को मैसेज कर रहे होते हैं कि मारिया के लिए हम बहुत परेशान हैं, मारिया ना लाओ, मारिया यूँ होगा, मारिया होगा। आपको पता है हम लोग जो ड्रामे देखते हैं ना, जो इंडियन भी और पाकिस्तानी भी, उसके अंदर आप लोग देखते हैं एक सास बहू, एक नंद भावज और सौतन की आपस में जो एक चल रही होती है ना सियासत जिसको कहते हैं, यहाँ पे हमें मारिया सियासत खेलती हुई नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वो वाली मिसाल अब खेलने वाली है मारिया, जो मेरी सिक्स सेंस कह रही है। शायद आप लोग भी सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ कि मारिया बिलाल के सामने अच्छा बनने के लिए मिसबा को लेके, यानी बिलाल की जो फर्स्ट वाइफ है उनका नाम मिसबा है, उनको लेके आ रही हैं। उसके आने के बाद मारिया बहुत शातिर हैं, वो ऐसे सियासत खेलेंगी कि में भी हो सकता है कि अभी तक जो डाइवोर्स नहीं हुई भी मिसबा और बिलाल की, अब हो सकता है ये सियासत खेलने के बाद, मजबूरियां पैदा करने के बाद। अभी तो ये देखना है कि मिसबा के भी कोई बच्चे, मैंने तो ये भी सुना है कि मिसबा भी मे भी शायद एक्सपेक्टेड हैं, ये शायद जाते थे वहाँ पे, आई थिंक सो, मैंने जहाँ अंदर की बात सुनी है। बाकी वल्ला आलम, देखते हैं उनके बच्चे हैं या नहीं है, या वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। बहरहाल ये अब वो खेल खेल के आप समझ सकते हैं पत्ता ही साफ़ करने वाली हैं मिसबा का। और मारिया बहुत शातिर हैं, हमने जो उनको देखा है, जिस तरीके से वो बात करती हैं, जिस तरीके से वो खेल खेलती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि जितने भी मारिया बिलाल, अक्सा अली, ये सारे जितने भी आपको यूट्यूबर्स दूध के धुले हुए मासूम नज़र आते हैं और आप लोग इनको देख के तारीफ़ें भी कर रहे होते हो, कुछ लोग 100 में से मेरे ख़्याल में से शायद 20% जो लोग हैं ना, 20% वो शायद इनकी तारीफ़ करते होंगे, जो बड़े फारिग घर में बैठे होंगे और वो उनके व्लॉग्स देख के बड़े खुश होते होंगे। लेकिन 80% लोग इनको गालियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये झूठ इंतहा का बोलते हैं, इनके हर वक्त कोई ना कोई ड्रामे, कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर दूसरी चीज़ कि इनके आप लोग रोने देखा करें, अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और अभी तो मैंने नई चीज़ और भी देखी है इसमें कि एक फैमिली को पकड़ा हुआ है मारिया बिलाल ने, अल्लाह ही रहम करे उसको, ये कितना लूटने वाले हैं उनके साथ। क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, इन सब का काम है कि यूट्यूब से तो कमा ही रहे हैं, दोनों हाथों पाँव मुंह से कमा रहे हैं, लेकिन जो इनसे शॉर्ट आउट लेने आते हैं ना लोग, ये उनको तो ऐसा
निचोड़ के रख देते हैं ना कि बस ना पूछो। और मैं कहती हूँ शाउट आउट का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसकी बड़ी मिसाल हिना आसिफ हैं, जिनको अभी सिस्टरलॉजी वालों से जूता पड़ा था, जो दरवाजे से ही उन्होंने टाल दिया इनको। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने पहले जो वो फ़िरोज़ है पाक विलेज वाले, उनको भी, उनसे भी शॉर्ट आउट लेने की कोशिश की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जाके हिना आसिफ का चैनल देख सकते हैं, कोई इतना ख़ास ग्रो नहीं हुआ। वो भी माशाल्लाह से आसिफ साहब भी जो है ना फुर्सत से फ़ारिग मर्द है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि माशाल्लाह बिलाल भी जवान है और वो अक्सा का जो हस्बैंड है वो भी जवान है, ये नौकरियां क्यों नहीं करते? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? हमारे घर के जो मर्द होते हैं वो तो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाते हैं, कामों पे जाते हैं। ये उसी वजह से हमारे घर के ये जो नेट चल रहे होते हैं, वाईफाई चल रहे होते हैं, मोबाइल डेटा चल रहा होता है, जो हम इन लोगों इनकी वीडियोस देख देख के अपने वाईफाई को ज़ाया करते हैं, अपने मोबाइल डेटा को ख़त्म करते हैं। मगर ये वेले मर्द 24 घंटे औरतों के पल्लू लगे हुए हैं। पल्लू से याद है, आगे चलते जोरू का ग़ुलाम यानी बीवी का टट्टू अक्सा अली के, वो ज़्यादा ही टट्टू है अक्सा अली का जो मियाँ है। जौन सा अक्सा, जौन सा ये ना रख लूँ, जौन सा ये ना रख लूँ, मैं तो उसी पे हंसती रहती हूँ, क्योंकि तकिया कलाम देखो जौन सा। और एक तो उसको अली को कढ़ाई बनाने का शौक़ है हर वक्त, जौन सा कढ़ाई ना, आज की व्लॉग में भी उसने कढ़ाई बनाई। और फिर जो है मतलब मैं ये समझती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर की भी शिफ्टिंग हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास ना तो वो, मैंने आपको बताया कि वो यूट्यूब पसंद नहीं करते, वो देखते भी नहीं है किसी को। तो मैं बनाती थी व्लॉग, लेकिन मैंने कोई शिफ्टिंग का व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो इन लोगों के पास पता नहीं कितना फ़ारिग वक्त है कि मतलब वीडियो बनाने के लिए ये सारे जो है ड्रामा करते हैं। हमें वीडियो से पहले इन्होंने कोई ग्लास नहीं रखा, कोई कप नहीं रखा, वीडियो में कढ़ाई बनाते हुए दिखा रहे हैं। ये तो नॉर्मल हमारे घरों की भी रूटीन है कि हम भी खाना बनाते हैं, हम भी बच्चे जो अगर छोटे हैं तो हम भी पैम्पर चेंज करते हैं, हम भी खाना बनाते हैं। क्या यार व्लॉग में दिखाते हो कंटेंट? क्या है कंटेंट? घर शिफ्टिंग का कंटेंट बना लेंगे कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं तो घर देखने चले जाएंगे, हम घर चेंज कर रहे हैं, हम ये घर चेंज कर रहे हैं। और यही अभी मारिया बिलाल भी करने वाले, जबकि आज बिलाल साहब के ससुराल मिसबा के घर वाले आए थे, पहले वाले ससुराल वाले, तो वो घर देख के गए, घर ठीक ठाक उनको पसंद आ गया। और कॉमन सी बात है कि भाई ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे मियाँ बीवी रहेंगे या कोई भी फैमिली रहेगी, जब मियाँ बीवी ना भी हो, उसको ज़ाहिर सी बात है अपने घर कमरे के साथ एक वॉशरूम तो चाहिए होता है अटैच। बात तो आपको पता है हर घर में होते हैं, एक वॉशरूम से कैसे गुजारा होगा? तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया। तो फिर अब बिलाल कहते हैं कि अगर मैं किराए के घर पे इतना ख़र्चा कैसे करूँ, ये वो। तो अब जी कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारे यूट्यूब पे जब एक कंटेंट चलता है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अभी बड़े मज़े की बात मुझे याद आई कि एक कंटेंट अभी चल रहा था ड्रीम कार का। तो जब डकी की गाड़ी आई थी, तो उसके कुछ टाइम बाद ही, हमें 2-3 ब्लॉग्स के बाद ही अरीब ने गिफ्ट की इसको, इकरा को, ये पता नहीं ऑडी गिफ्ट की थी या कौन सी गाड़ी, ड्रीम कार गिफ्ट की थी। तो अब वो गाड़ी नज़र नहीं आती, अब वो गाड़ी कहाँ गई? ये उल्लू बनाते हैं सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को। कुछ चंद ऐसे हैं जो रियलिटी भी दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको उल्लू बनाते हैं। वो गाड़ियाँ कहाँ गई? वो सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए टाइम पास वो गाड़ी आई थी, और वो गाड़ी जहाँ से आई थी वो चली गई। अब आप लोग जाके वहाँ देखेंगे तो नहीं ना, हाँ भाई गाड़ी खड़ी हुई है या नहीं, लेकिन कभी वो नज़र नहीं आई, कभी उसका नाम भी नहीं लिया गया, कभी उसका जिक्र भी नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है शादी में दोबारा रेंट आउट करके वो गाड़ी लेके आएँ और फिर उस पर लेके चले जाएँ। रहना तो इकरा ने यहीं पे वापस, मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ, इकरा जो सिस्टरलॉजी वाली है उसका 24 घंटे का डेरा आपको मैं बता दूँ यहीं पे होगा, अरीब का भी यहीं पे होगा ससुराल में। और फिर मैं बात करी थी कि अब जी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, उम्रा ट्रेंडिंग बता रही हूँ। और फिर उसके बाद अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है घर देखने का, घर चेंज करने का जो है। तो अब जाहिर सी बात है, जब मारिया वो अक्सा अली ने भी घर चेंज कर लिया, और मेरे ख़्याल में एक पाक विलेज कोई दूसरे वाले हैं, वो पाक विलेज फैमिली वाले, उन्होंने चेंज कर लिया घर। और फिर अभी और भी कोई इक्का दुक्का गाँव वाले वो चेंज कर रहे हैं। तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं मारिया बिलाल? अब चाहे कहते ना किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के चला लो, नाम तो लेंगे ना ससुराल वालों का, ससुराल वालों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे कि ससुराल वालों ने बोला इसमें बाथरूम नहीं है, तो अब घर चेंज होने का ड्रामा यहाँ पे भी शुरू होने वाला है।
तो हम इनको जैसा समझ रहे हैं ना, खुदारा अपनी सोई हुई आँखों को पूरा खोलो और देखो सच्चाई। ऐसे लोगों को मत देखो, मत देखो, मत देखो। ऐसे लोगों को देखो जो यकीनन, जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो वाकई कंटेंट बना रहे हैं, जिनके आपको कंटेंट देख के लगे हाँ ये मेहनत कर रहे हैं। आप जाके सर्च करें, आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देख सकते हैं। इनका कोई मुझे कंटेंट समझ में नहीं आता, डेली कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई बहाना। अच्छा, अभी एक टाइटल लगाया हुआ था दिन के ब्लॉग में, ये अक्सा अली ने, कि इस दिन का हमें बड़ा इंतज़ार था। ब्लॉग देख लिया, क्या कुछ भी नहीं था उसमें। एक नॉर्मली वो टाउन के कागजात हैं तो उसमें नाम चेंज कराना है, वो इस घर के थे अब दूसरे घर के। इस दिन का हमें बरसों से इंतज़ार था। किस दिन का बरसों से इंतज़ार था? अगर इस दिन का इंतज़ार था कि आपने घर चेंज करना है, तो आप तो 24 घंटे घर चेंज कर रहे हो, हर साल का घर चेंज कर रहे हो, कभी 2 महीने बाद घर चेंज कर रहे हो। किस चीज़ का इंतज़ार था? यार टाइटल ऐसे डालो समझ में भी आए। लोग देखने वाले बोलते हैं कसम से कि ये टाइटल ऐसे डालेंगे लोग भी परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया, अरे क्या हो गया। अंदर जाके देखो तो पता चलता है जी मुँह क्या, वो मुँह मसूर की दाल क्या वो होता है। वो मुझे एक तो मिसालें सही से देनी नहीं आती ना, मैं इतनी बड़ी एज की तो हूँ नहीं, आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल चलें जी, आज का मैं ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो जाता है, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।